आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आपके चरणों में बैठे हम पिया, आपके चरणों में बैठे हम पिया। ये जुदाई फिर भी है कैसे ओ पिया, आपके चरणों में बैठे हम पिया, आपके चरणों में बैठे हम पिया। लाडली रूहें तुम्हारी है पिया, लाडली रूहें तुम्हारी है पिया, लाडली बस लाड में ये क्या किया, लाडली रूहें तुम्हारी है पिया, लाडली रूहें तुम्हारी है पिया, लाडी बस लाड में ये क्या किया, लाड से लाए अब ले जाओ पिया, लाड से लाए अब ले जाओ पिया। ये जुदाई फिर भी है कैसी ओ पिया, आपके चरणों में बैठे हम पिया। इश्क में पली ये रूहें आपके, इश्क में पली ये रूहें आपके, सदना थे ना होश क्या ही साहिबी, इश्क में पली ये रूहें आपके, इश्क में पली ये रूहें आपके, सदना थे ना होश क्या है साहिबी, भूल जो हमसे हुई बख्शो पिया, भूल जो
बस आपने आया गया कोई नहीं, निज धाम से सुरता है, फैलाई है बस आपने सुरता, इधर से अब उधर लगाओ पिया, सुरता इधर से अब उधर लगाओ पिया। ये जुदाई फिर भी है कैसी ओ पिया, आपके चरणों में बैठे हम पिया, आपके चरणों में बैठे हम पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ से प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी गोविंद भाई। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी ला। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल कर, पिया जिको पल पल कर। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज प्रकरण श्रृंगार का 10वां प्रारंभ हो रहा है। श्री राज्य की इजाजत। रोग संसार में कितने भी तरह के हों, एक रोग दूसरे रोग से बड़ा है, दूसरा रोग तीसरे से बड़ा है, और जिसको जो रोग लगा हो वो रोग सबसे ही बड़ा है, क्योंकि जातन लगे सोई जाने। लेकिन रोग इंद्रावती जी ने बताया वाणी में कि सबसे बड़ा रोग जो है ना, आत्म रोग, उसके आगे सारे रोग फीके हो जाते, सब रोग हल्के हो जाते हैं। आत्म रोग क्या? क्यों? क्योंकि आत्म रोग के माध्यम से ही, आत्म रोग का उन्होंने क्या बताया इंद्रावती जी ने, कि इसकी तो सब रोगों की दवाई है,
दारू है, डॉक्टर है, तबीब है, चले जाइए, मिल आइए, इंजेक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, लेकिन एक आत्म रोग ऐसा है, या को दारू ना मिले तभी, ना तो इसकी दारू का मतलब दवाई मिलती है, और ना ही इसका कोई वैद्य मिलता है, ना कोई डॉक्टर मिलता है। आप राजी महाराज ही रूह को, बेचैन दिल को चैन दे देवे, शांति दे देवे तो उनकी मौज है, नहीं तो बेकरारी जितनी बढ़ेगी हम धनी के उतने ही करीब होंगे। और रोग का इलाज भी यही है, आत्म रोग का इलाज ही केवल राजी महाराज ने यही बताया कि जितना जितना रूह मेरा विचार करती चली जाएगी, उसके अंदर उतनी उतनी करार और प्यार धनी का बढ़ता चला जाएगा, और संसार से विरक्ति होती चली जाएगी। श्रृंगार भी सुंदर सा जी बेकरारी का ही एक, बेकरार दिल को करार देने का इंद्रावती जी ने माध्यम बताया है। राजी महाराज का श्रृंगार, आशिक और माशूक एक दूसरे के श्रृंगार में ही इतना खो जाते हैं कि फिर संसार में कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं रहती। और रोग में भी थोड़ी सी लगता है कि थोड़ी सी शांति आई है, परंतु वो शांति आती नहीं है और बढ़ती चली जाती है शांति। शांति भी कैसी है, कोई दुख नहीं देती, कोई कष्ट नहीं देती, पर जैसे एक मछली जल में बेकरार होकर दौड़ती रहती है, उसको मार्ग ही नहीं मिलता, जल ही उसका जीवन है, परंतु उसको ये बात समझ नहीं है, और जल में ही बेकरार होकर दौड़ती है। उसी प्रकार से हम रूहें इस संसार में आकर, जिनको आत्म रोग लग गया है, धनी से विरह का रोग लग गया है, वो कितना भी चाहें कि हम इस संसार में हमें सुख मिल जाए, कितना भी दौड़ ले, भाग ले, परंतु वो जो अंदर बेकरारी है, क्योंकि अभी एक सुंदर साथ में ये पीछे मीटिंग चल रही थी रुचि की, तो उसमें पूछा था कि भाई मैं दुखी रहती हूँ, मेरे को सुखी रहने का तरीका बताया। तो उनको, मुझे मुझे ये बात समझ में, प्रश्न पढ़ने के बाद, कि जो विरह में डूबे हुए सुंदर साथ धनी से, ये सुंदर साथ के लिए ही बात है, मैं संसार की बात नहीं करती यहाँ पर, कि जो धनी से बिछुड़ कर आई हुई एक आत्मा इस संसार में आई है, और उसके अंकुर में ही विरह भरा हुआ है, तो वो विरह के ही दर्द के साथ जब इस संसार में आई है, तो वो जीव पर बैठे या शरीर पर कहीं पर भी होगा, वो अपना मूल अंकुर तो भरा ही रहेगा उसके अंदर। ऊपर से वो कितनी भी खुश हो जाए, अच्छे वस्त्र पहन ले, अच्छा परिवार मिल जाए उसको, संतान अच्छी हो जाए, लेकिन उसके अंतर मन में उस जो आत्म के संग की वजह से उसके मूल बीज में विरह ही भरा हुआ है, और उस विरह से निकलने का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि विरह ही धनी का असल श्रृंगार है, रूह का श्रृंगार है, कि धनी के विरह में हम रूहें सजी हुई है, और विरह में ऐसी गत हो जाती है कि रूह धनी हो जाती है और राज्य रूह हो जाती है, रूहें स्वयं धनी का स्वरूप हो जाती है, रूहों को खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो विरह में इतनी डूबी हुई। तो अब धनी ने श्रृंगार में हम वर्णन करने, आज सुंदर सा जी कहेंगे कि कहाँ उधर चले गए, लेकिन प्रसंग से प्रसंग जोड़ता चला जाता है, कि मैं आज याद कर रही थी, कल सारा दिन एक बात दिल में आती रही, कि जब श्रृंगार का सुंदर साथ ने वर्णन करने के लिए कहा, तो कभी भी सागर श्रृंगार ऐसे तो पढ़ते ही हैं जीवन में, पाठ बहुत ही करे हैं, कोई कमी भी नहीं रखी, लेकिन कभी इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया। जब राज्य महाराज की मेहर से वह ये वर्णन हुआ है, आज 10 प्रकरण कर रही हूँ, तो एक अपने अंदर एक क्या कहें शब्द, बड़ी गहराई से, कि एक शांति और एक करार भी मिला है, और तड़पती आत्म को एक प्यार का भी अनुभव हुआ है धनी पे, कि धनी आपका कितना प्यार हमारे प्रति है, कितना लाड है, कि जिन
बातों को हमने कभी इतनी गहराई से समझा ही नहीं था। वो आप धनी हम रूहों के दिल में बैठकर आप हमें समझाते हो, तो इससे बड़ा आपका क्या लाड होगा, और इससे बड़ी भी क्या मेहर आप धनी हमें करके दिखाओगे। और यदि हम अब भी ना समझे तो मैं नहीं समझती कि हमसे ज्यादा कोई निकृष्ट और नालायक कोई जीव है। और उनके उस इश्क और लाड और प्यार में ये जीव गल गल के जाता है। धनी आपकी मेहरों का क्या वर्णन करे और क्या जुबान से वर्णन करे कि आपने 9 प्रकरण तक राजी महाराज अपने चरण कमलों की शोभा, चरण कमल जाहिर में कैसे हैं, कितने सुंदर बनावट है उनकी, क्या लालगी है, क्या सलूकी है, क्या कोमलता वो चरण कमल लिए उनमें, और उनमें फिर कैसी खुशबू आ रही है। और वो चरण कमल जब हमारे दिल में आए हैं तो धनी उन चरण कमलों से हमें आने से हमें क्या क्या सुख मिले हैं, ये तो बस वही रूह जान सकती है जिसके दिल में धनी आकर बैठे हैं और अपने सुखों को दे रहे हैं। उसी से जुड़कर श्री राज जी की इजहार प्रकरण शुरू हो रहा है। तो सागर में जैसा कि हमने सब ने देखा है कि राज्य का 3 बार श्रृंगार और श्यामा जी का 2 बार श्रृंगार वर्णन हो चुका है, परंतु श्रृंगार में राज्य महाराज बारीक से बारीक वर्णन कर रहे हैं कि रूह के अंदर नस नस में रग रग में धनी का लाड और प्यार समाता चला, और जब अंत वक्त में आए तो वो उस लाड और प्यार में इतनी भीगी रहे, इतनी डूबी रहे कि उसको शरीर के दुखों का एहसास ही ना हो। दुख है, शरीर को है, शरीर को ही देखेगी, लेकिन आत्मा अपने उस रस में भीगी रहेगी। तो नीचे से चरण कमलों से अब प्रारंभ हो रही है कि राज्य महाराज ने क्या पहनेंगे, इजार। इजार यानी कि पजामा। पजामा बागे के साथ राज्य महाराज ने नीचे पजामी पहनी हुई है, पजामा करके उसका वर्णन आ रहा है सुंदर सा। चौपाइयां तो 7 ही है, पहले 7 चौपाइयां पढ़ देते हैं, फिर इसका बातूनी अर्थ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का प्रकरण खत्म हो रहा है जिस चौपाई पे, लाहा लीजे दोनों ठौर का सुनो मोमिनो कहे मोहम्मद, क्यों सुपने ए चरण छोड़िए अपनी असल निस्बत। इंद्रावती जी महामती के माध्यम से हमको कह रहे हैं मोमिनों को कि हमको दोनों ठौर का लाहा लेना है, अर्श का फर्श में और फर्श का अर्श में। अब दोनों सुखों को यहाँ बैठे बैठे मोमिन लेंगे। दिल में ही अर्श है और बाहर दिखे तो फर्श है, संसार है। तो क्यों सुपने एक चरण छोड़िए अपनी असल निस्बत। जहाँ हम आए बैठे हैं वहां पर भी घूमने फिरने संसार में कितना भी आए हो, परंतु मूल निस्बत और जिन चरणों से हमारा धनी के संबंध है वो रूहें कभी भी छोड़ सकती नहीं। तो उसी संबंध में चरणों से ऊपर, जब अब नीचे से ऊपर चल रहे हैं, एक होती है नख से शिख तक वर्णन, एक होता है शिख से नख तक। तो यहाँ पर जो बारीकी से वर्णन आ रहे, क्योंकि इस संसार में जब रूहें धनी के चरण कमलों को प्राप्त कर लेती हैं, उनके चरण कमल पकड़ लेती हैं, तो फिर धनी की सारी शोभा रूहों के दिल में बैठनी प्रारंभ हो जाती है। तो अब चरण कमल से ऊपर जब चलते हैं, धनी को प्रणाम करते हैं हम, तो उनके चरणों से ऊपर की ओर जब नजर जाती है तो क्या देखते हैं कि धनी ने इजार पहनी हुई है, पाजामा पहना हुआ है। उसकी क्या शोभा है। असल इजार एक पाँच की, एक कई रस सब ए, कई बेल पात फूल बूटियां रंग केते कहो। राजी महाराज ने असल इजार पजामा पहना हुआ है, मूल पहना हुआ है, क्योंकि यही श्रृंगार वो मूल मिलावे में करकर बैठे हैं जहां से हम धनी से बिछड़ कर इस संसार में आए हैं। तो वही श्रृंगार को साक्षी के रूप में इंद्रावती जी ने हम सबको बताया है कि वो जो इजार पहनी है, जो पजामा पहना है, उन्होंने 5 रंग का यानी कि हरे रंग का है, और एक कई रस सब एक।
और उसमें उस एक रस में ही बहुत सारी चीजें अनेक मिली हुई है। एक रंग में ही कई बेल पात फूल बूटियां रंग केते कहूँ के। दिखने में तो वो हरे रंग की पजामा है, परंतु उसमें बेल पत्ती फूल बूटियां अनेक रंग अपने आप में वो इजार लिए हुए है, और जवेर भी अनेक लिए हुए हैं। बेल मोहरी इजार की जानो एही भूषण सुंदर, अनंत शोभा सबसे एही है खूबतर। अब क्योंकि चरणों से ऊपर चल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मोरी पर नजर जाती है। इजार की जो मोरी है, जो जहां से पजामी पहनी जाती है, वो मोरी कैसी है कि वहां पर बेल बनी हुई है। और बेल भी ऐसी बनी हुई है कि जैसे धनी ने भूषण ही श्रृंगार के रूप में सिंह पहना हुआ है। क्योंकि जब हम चरणों की शोभा पढ़ते हैं तो झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला वो तो आते ही आते हैं, लेकिन झांझरी से भी पहले जो मोहरी आ रही है इजार की, उसमें बेल दृष्टिगोचर हो रही है। और वो भी कैसे, जैसे भूषण के रूप में सुंदरता लिए हुए। कहते अनंत शोभा अतंत शोभा सबसे यही है खूबतर। ऐसा लगता है कि धनी इसकी शोभा इतनी है कि इससे बढ़कर कोई और चीज हो ही नहीं सकती। वो बेल इजार में ऐसी जड़ी हुई है। इजार बंद नंग कई रंग कई बूटी कई नकस, निर्माण न हो इन जुबा ये वस्त्र अजीमस। अब इजार, इजार के ऊपर जामा भी आ रहा है। जामा भी कहते हैं कि बहुत लंबा आ रहा है, नीचे तक आ रहा है, घुटन से भी नीचे आ रहा है पिंडलियों तक। तो उसमें जो जामे के नीचे से जो इजार दिख रही है, बस वो उतनी ही दिख रही है, झांझरी घोंगरी काम्बी कड़ला, और नीचे जो बेली आई है। तो नजर अब सीधी कहाँ, जामा क्योंकि राज्य महाराज ने श्वेत रंग का पहना हुआ है, तो उसमें से इजार सुंदर जी यहाँ पर तो पेच रंग हरे रंग की गई गई है। मूल में तो राज्य ने इजार केसरिया रंग की, जो हम मूल मिलावे से आए हैं वहां पर उन्होंने बताई है केसरिया रंग की। मैंने अभी जो बात कही वो राज्य महाराज ने याद दिला दी। तो अब जो वो हरे रंग की, उसमें से अब जामे में से हरे रंग की इजार दिखाई दे रही है, झलकार मार रही। तो नजर कहाँ चली गई, इजार बंद नंग कई रंग। इजार में जो बंद बंधा हुआ है, नाला बंधा हुआ है, कई रंग कई बूटी कई नकस। अब वो इतना पारदर्शी है, इतना दृष्टि हो रहा है उसमें से, इजार के नाला भी जो है बंद नंग कई रंग, अनेक रंगों का बना हुआ नाला है। और कई बूटी, और नाड़ा केवल सादा धागा नहीं है, उसमें भी अनेक बूटियां, कई नक्शकारी और कई नंग जड़े हैं। निर्माण न हो इन जुबा ये वस्त्र जीवमच। इस जुबा से वहां का वो कहते हैं एक तौल मोल करके निश्चित रूप से बताना कि उसकी सुंदरता इससे बढ़कर है, वो कहते हैं ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वस्त्र कहाँ के, अर्श अजीम के वस्त्र कहे गए। अति शोभा अति नरमाई नंग शोभित नरम पशम, अर्श चीज न आवे शब्द में ये नेक कह तुम। बहुत ही सुंदरता लिए हुए शोभा है। और नाला वैसे देखा जाए तो सख्त होता है क्योंकि बांधना होता है इजार को, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो भी जो है बहुत नरमाई लिए हुए है। और नंग शोभित नरम पशम, और बिल्कुल पशम क्या नरम, नरम है और ऐसा कोमल, जैसे रुई के हिसाब से पश्मीना कहते हैं ना, कश्मीर का पश्मीना की शॉल बनी हो रही है। तो धनी का ऐसा बिल्कुल सॉफ्ट, हाथ छुए से भी उसकी नरमाई का अनुभव हो रहे। और उनमें नंग भी लगे हुए, तो कहीं कोई नंग चुभ नहीं रहा है, वो सब उस नाड़े में जड़े हुए से हैं। और तो और वो इजार और जामा भी धनी ने पहना नहीं हुआ, ऐसा है कि उनके अंगों की ही शोभा में है। अर्श चीज न आवे शब्द में। अब वो कहते हैं अर्श की कोई भी चीज शब्दों में, संसार के शब्दों में आना संभव ही नहीं है। लेकिन ये इंद्रावती जी कह रहे हैं, जो धनी इतना सा उनके हुक्म से, जो नेक मेरे से बात इंद्रावती जी कह रहे हैं, धनी कहलवा रहे हैं। बेल पात फूल कई विध के कई विध कांगरी, इत जोत न नरमाई शुमार, जुबा क्या कहे सिफर। उसमें बेल पात फूल, अनेक भांत की कढ़ाइयां कड़ी हुई हैं, अनेक भांत की कांगरियां बनी हुई हैं,
और उनमें से जो जोत निकल रही है और जो नरमाई है उसका कहीं कोई शुमार ही नहीं। नेफा रंग कंसूब का अति खूबी अतलस, बेल भरी मोती कांगरी, जानो ए भूषण से सरस। और जो नेफा है, नेफे के अंदर ही तो डाला जाता है, तो कहते हैं नेफा कंसूब रंग का, क्या थोड़ा सा कंसूब रंग होता है नारंगी टाइप का, तो अति खूब अतलस, और बड़ा ही सुंदरता लिए हुए, बड़ी ही गहराई से लिए हुए है, लेकिन उसके अंदर से भी जो नेफे के अंदर भी बेल भरी मोती कांगरी, मोतियों की बेल बनी हुई है, कांगरी कढ़ाई की हुई है, जानो ए भूषण से सरस। ऐसा लगता है ये भूषण से भी ज्यादा सुंदरता तो नेफा में बना हुआ है, नहीं तो कहाँ नेफे की बात, लेकिन क्योंकि हर चीज पारदर्शी है, कहीं पर भी कोई चीज छिपी हुई है ही नहीं। ताना बाना रंग रेशम जवेर का सब सोए, बल बेल फूल बूटी तो कहूँ जो मिलाए समारे। अब जो कपड़ा वस्त्र बनाया जाते हैं वो कहते हैं ताना बाना, धागे का ताना बाना बनाया जाता है, एक धागा जा रहा है एक धागा आ रहा है, तब कपड़ा वस्त्र बुना जाता है। तो रंग रेशम, और रेशमी बिल्कुल सॉफ्ट कोमल रेशम बना हुआ है, जवेर का सब सोए, है जवेर का लेकिन रेशम का बन लग रहा है, क्या मतलब जवेर भी कोई भी चुभने वाले नहीं है। और उनके अंदर जो बेल फूल और बूटी और नक्श कांगरी और चित्रकारी की हुई है, तो वो ऐसा लगता है जो मिलाए समारे, कोई समार कर नहीं चीज बनाई हुई है, वो अपने आप ही ऐसे लगता है कि एक से दूसरी चीज में समाये हुए, एक से दूसरे में बिल्कुल अंदर गड़े हुए। तो राजी महाराज के इजार की इंद्रावती जी ने ये शोभा जाहिर में वर्णन करी है। अब सुंदर सा जी इसका बातूनी जो हमें, जो जहां तक मेरी बुद्धि चलती है, जितना राजी महाराज ने, मैं कल से विचार कर रही थी तो मुझे जितनी बात समझ में आई कि पूर्ण स्वरूप की शोभा चरण कमलों पर खड़ी हुई है। और यदि हम इस वाणी को स्वरूप साहब कहते हैं, तो ये जो इजार पहनी हुई है धनी ने, चरण, पिंडलियां, घूटी और जांग और कमर पे आके नेफा बन गई, तो इन चरणों के ऊपर पूरा स्वरूप धनी का खड़ा है। तो अब यदि हम प्रारंभ की किताबें लें, क्या कहा गया, रास चरण, प्रकाश पिंडुलियां, खटरोती घुटन और कलश जानदन की, ये चारों किताबें रास, यदि हमारे जीव के अंदर, हमारे शरीर के अंदर आत्मा का वो प्रेम आना शुरू होता है, ब्रज की चाल आनी शुरू हो जाती है, रास का प्रेम आना शुरू हो जाता है। तो धनी के चरण कमल ने हमारे दिल में चुपके से पांव रखा है। वो प्रेम में इतनी दलित होती है, प्रेम में इतनी मगन होती है कि रूह को पता भी नहीं लगता कि धनु धीरे से चुपके से आके अपना चरण रूप के अंदर रख देती। लेकिन आते कब है, जब हमारे अंदर प्रेम का वास होना शुरू हो। अब चरण के ऊपर इजार पड़ गए हैं, तो यानी अब उन इजार के अंदर से धनु की पिंडुलियां भी बड़ी खूबसूरती से दिख रही हैं। तो पिंडुलियों में क्या प्रकाश, जब प्रेम आएगा, प्रेम किससे करना इस संसार में, उन्होंने कहा इंद्रावती जी ने, जैसे मैंने अपने सतगुरु देवचंद्र जी से किया। तो पिंडलियों की शोभा यानी कि धनी के चरण खड़े हो रहे हैं हमारे। तो प्रेम हमने किनसे करना सीखना है, अपने सतगुरु महाराज से। और फिर आ गया खटरुति। खटरुति में पूरा का पूरा ही विरह बताया कि क्या हमने संसार, क्योंकि सुंदर साथ जी राजी महाराज ने सब चीजें मसाला यहाँ कर दिया, और हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं स्वरूप साहिब। और ये भी बात मैं अपने अनुभव की बात में कहती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कहती, कि जब हम प्रारंभ काल में राज्य पढ़ा करते थे, वाणी का पढ़ा करते थे, मंथन तो मैं शब्द ही नहीं इस्तेमाल कर सकती, तो हमको शब्दों का अर्थ भी समझ में नहीं आया, शब्द क्या होते हैं, क्या कह रहे हैं, कौन कह रहा है, किसको कह रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आया।
तो लेकिन जब सतगुरु महाराज का संग हुआ और प्रेम की उत्पत्ति हुई और उन्होंने पहले अपना दाव, उन्होंने आके हमारा हाथ पकड़ा इस ब्रह्मांड में, और हमें संसार में विपरीत परिस्थितियों में भी सतगुरु महाराज ने सदा प्रेम का भाव हमारे प्रति रखा। हमने उनके प्रति क्या भाव रखा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने, उनकी करनी, उनकी रहनी, उन्होंने सदा एक परम धाम वाला भाव रख के हम सुंदर साथ के प्रति रज्जी से जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास में कमी नहीं रखी। तब रूह के अंदर प्रेम पैदा होता है कि सामने वाला भी तो मेरे जैसा ही 5 तत्व लिए हुए है, लेकिन उनका प्यार क्या मेरे इस शरीर से है, इस वजूद से है, कि वो मुझे चाहते ही चले जा रहे हैं। तब अनुभव होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आत्मा के संबंध से मुझे परम धाम के सारे सुख हैं। जब ये प्रेम आना शुरू होता है तब हम कहीं ब्रज और रास में खड़े होते हैं और चाल चलना प्रारंभ। धनी अपनी मेहर करते चले जा रहे हैं, रूह तो अभी अपनी प्रारंभ स्टेज में चल, और फिर उसके अंदर प्रकाश होना शुरू होता है। और जम्बूर प्रकाश, हिंदुस्तानी को क्या कहा गया जम्बूर? जम्बूर का क्या अर्थ है कि जैसे एक इस सीमेंट की दीवार में एक कील को हम ठोक दें तो सुंदर साथ जी निकालना असंभव होता है, कितने भी साम दाम दंड भेद। तो ये जो हमारी सीमेंट की दीवार है, इसमें आत्मा जो फंसी हुई है जीव और शरीर के अंदर, तो जब सतगुरु महाराज वो प्लास, और उसको निकालने की केवल एक ही जरूरत होती है उस कील को, कि प्लास जब तक हाथ में ना लिया जाए वो आत्म निकल कर बाहर आती है। तो वो सतगुरु महाराज जब प्लास लेकर बैठते हैं और हमारी आत्मा को जीव और शरीर से निकाल कर खड़ा करके हमें बताते हैं कि देखो भाई तू क्या है और तू बनी क्या है। हम अपने संसार के संबंधों में ही मस्त होते हैं। तब हमें धनी अपने, अभी तो बाहर के संबंध से पहचान करें, तब भी संदेह बना रहता है कि है भी कि नहीं है। अच्छा वो चाहते हैं किसी के दिल में कोई बात, किसी के दिल में, क्योंकि 5 तत्व का शरीर है, हर चीज में स्वार्थ ही सोचता है कि उनको शायद मेरे से ये स्वार्थ होगा, मैं धनवान हूँ मेरे से धन लेना चाहते हैं, मैं रूपवान हूँ मेरा रूप से प्यार करते हैं, किसी ने कुछ मैटर ही नहीं करता। लेकिन कृपा तो उनकी सतगुरु महाराज की है कि वो कौन सा दिल लेकर बैठे हैं कि वो हम सुंदर साथ को प्यार पर प्यार देना प्रारंभ करते, क्योंकि वो परम धाम की रीत जब तक नहीं निभाएंगे ये रूह इस 5 तत्व की बुद्धि से बाहर निकलेगी। और उसको हमारे असल स्वरूप की याद दिलाने के लिए सतगुरु महाराज को वो लीला यहाँ पर करके दिखाई। तो प्रकाश हुआ जब जम्बूर की भांति से उन्होंने हमारी आत्मा को निकाला, तो मेरे अंदर प्रकाश हुआ कि ये सारे सुख जो मिल रहे हैं मुझे किस वजह से मिल रहे हैं, मेरे संबंध की वजह से। तो खटुती तो फिर क्या आया, विरह आया। अरे सतगुरु महाराज आप मुझे इतना चाहते हो, इंद्रावती जी ने कितना विरह किया कि आप मुझे ब्रिज और रास दिखा रहे हो, आड़ा दो छो ब्रिज नो रास, आप सामने बैठे और मुझे कहते हो ब्रिज और रास का। उस विरह में जब रूह ने पाक साफ हुई, जीव पाक साफ हुआ, जीव की सारी कचरा कूड़ा सब गिरकर हटकर साफ दीदी की आवाज चली गई।